नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस समय चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि बिहार की तमाम जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव कब होंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने पिछले दिनों बिहार का दौरा किया था और कल तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। चुनाव आयोग की टीम आई थी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में, और तमाम पहलुओं के बारे में यहां विचार विमर्श किया गया था। और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब किसी भी वक्त बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है। जी हाँ, बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है और अपडेट ये है कि शाम के 4 बजे चुनाव आयोग बिहार चुनाव की औपचारिक रूप से घोषणा करेगा। जी हाँ, दिल्ली में चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा और वहां पे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है 4 बजे, और उस 4 बजे चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर पूरे कार्यक्रम की घोषणा करेगा। देखिए, इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। हालांकि देखिए, बिहार में 2 चरणों में चुनाव हुए नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की ये इच्छा है। जब चुनाव आयोग ने पटना में सभी राजनीतिक दलों के साथ जब बैठक की थी, तो राजनीतिक दलों ने भी इच्छा जाहिर की थी कि 2 चरणों में ही चुनाव हो। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की ये भी मंशा थी और ये भी मांग थी कि छठ पर्व के बाद जो है वो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे, यानी जो वोटिंग का डेट है वो छठ पर्व के बाद हो, यानी 25 तारीख 26 तारीख के बाद जो है वो वोटिंग हो। इसके बारे में चुनाव आयोग से आग्रह किया गया था कि इसी तरह का कार्यक्रम बनाया जाए। अब चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी कि कब नोटिफिकेशन होगा, कब नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, कब नाम वापस लिया जा सकता है, कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी पूरी घोषणा जो है वो चुनाव आयोग करेगा। हम आपको कुछ विस्तार से बता रहे हैं कि इस पूरे चुनाव कार्यक्रम में क्या कुछ होना है। देखिए, ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 चरणों में चुनाव हो, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कम से कम 3 चरणों में बिहार का चुनाव कराया जा रहा था। वर्ष 2000 में बिहार का पुनर्गठन हुआ था और अलग राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। उसके बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो तकरीबन कम से कम 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। 2010 में तो 6 राउंड की वोटिंग हुई थी। और इस बारे में जानकारों का भी यह मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अब कानून व्यवस्था की स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। भोजपुर बेल्ट कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था और उस क्षेत्र में मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जाती थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है और कम फोर्स के साथ भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क सुधार के चलते मूवमेंट में भी आसानी हुई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षा बलों का पहुंचना भी अब कठिन नहीं रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के इलाकों में अलग अलग चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी कम से कम 120 सीटों पर एक दिन यानी मतदान एक चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक राजनीतिक दलों के मैदान में उतरने की संभावना है। बिहार में अभी 184 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन है। इस बार जनसुराज समेत कई दल पहली बार भाग्य आजमाने आ रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की जनसुराज बिहार में लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुकी है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग होकर जनशक्ति जनता दल का गठन किया है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूपी में एनडीए की सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आईपी गुप्ता ने इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन किया है और वे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। देखिए, इस बार के चुनाव में कईयों के भाग्य आजमाया जाएगा और इसमें सबसे बड़ा मुकाबला और सीधा मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच में है। हालांकि प्रशांत किशोर इस मुकाबले को
त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, एनडीए की तरफ से तो नीतीश कुमार नेता पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी तक नेता के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता होंगे, लेकिन अभी तक जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती तब तक तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हुई है और इसमें सबसे ज्यादा पेंच फंसाया है कांग्रेस ने। अब देखना यह है कि चुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन में तेजस्वी यादव को नेता के रूप में घोषित किया जाता है या नहीं। कि हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो बिहार की जनता तय करेगी, यानी इसके कयास यह है कि चुनाव के बाद इसकी घोषणा हो सकती है। बहरहाल अभी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है बिहार चुनाव और 2 चरणों में बिहार का चुनाव कराया जा सकता है। अब ऐसे में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और कैसे कैसे कार्यक्रम होगा और क्या क्या कार्यक्रम होगा इसकी 4 बजे चुनाव आयोग औपचारिक रूप से घोषणा करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।